महामूर्ख होगा ऐसे व्यक्ति ही इस वीडियो को नहीं देखेगा। आज के जो वीडियो हैं लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई आपको नहीं बताने वाले। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला हो, समाज में लोगों का कल्याण हो, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए वनस्पति शास्त्र संबंधी अनेक प्रकार के वीडियो बताए हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों नीम के पौधे के बारे में है। नीम के पौधे हम सबके घर के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये चमत्कारिक गुणों से भरे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि नीम के पौधे का मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग बताऊंगा जो कि आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। दोस्तों कैसा भी आपके दुर्भाग्य चल रही है, दुर्भाग्य को दूर कर देगा। कैसा भी अब जो है शनि राहु केतु जैसे निज ग्रह की पीड़ा से परेशान उसे तत्काल दूर कर देगा। और नीम के पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों ये आपको अचानक धन की भी प्राप्ति करा सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। जो ज्ञान भरी जानकारी बताऊंगा, गुरु परंपरा से प्राप्त जो जानकारी बताऊंगा, इस जानकारी को आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे किसी के पास जाकर के तो भी कोई नहीं बताने वाले। हम लंबे समय से वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं, वनस्पति शास्त्र के हमने काफी अध्ययन किए हैं और आप लोगों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से वनस्पति के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करने का तरीका भी बता चुके हैं। पेड़ पौधे के माध्यम से शनि राहु केतु जैसे निज ग्रह से भी छुटकारा पाने का सरल आसान तरीका बता चुके हैं। और इसी चैनल के माध्यम से मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल में मैं आप लोगों को कई ऐसे जानकारी बताए हूं। पेड़ पौधे के माध्यम से व्यक्ति दूरदृष्टि भी देख सकते हैं, अर्थात अपने नग्न आंखों से दूर के दृश्य को देख सकते हैं, जमीन में दबे हुए खजाने को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नीम के पौधे के कुछ दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को। दोस्तों नीम का वृक्ष है वैसे तो औषधि के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, इसमें भरपूर औषधि गुण पाई जाती हैं और इसके पत्ती हर प्रकार के संक्रामक रोग को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में अगर इसका ज्योतिष उपाय देखा जाए या फिर इसका धार्मिक महत्व देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों पीपल से भी ज्यादा, बरगद से भी ज्यादा नीम के पौधे चमत्कारिक गुण से भरे होते हैं। शास्त्रों में इसे त्रिवेणी बोला जाता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसे त्रिदेव बोला जाता है, उसी प्रकार बड़ पीपल और नीम इसे त्रिवेणी बोला जाता है। बिना नीम के त्रिवेणी के पौधा बनना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों नीम के पेड़ को माँ दुर्गा के स्वरूप माना जाता है, इसी वजह से इस पेड़ की आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरात्रि के समय में नीम के पत्ती से माता की चंवरा डोलाई जाती है, अर्थात इसके पत्ती से पानी थोड़ा थोड़ा माता रानी के श्री चरणों में समर्पित किया जाता है। और फिर जो लोग जंवारे बोते हैं नीम के पत्ती से ही पानी थोड़ा थोड़ा उसमें सींचा जाता है। तो नीम के पौधा अध्यात्म की दृष्टि से, धार्मिक की दृष्टि से और अगर आयुर्वेद की भी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए प्राचीन समय के हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, प्राचीन समय में जितने भी अध्यात्म लोग हुए, ऐसे लोग नीम के पौधा अपने घरों के आसपास में जरूर लगाए हैं। अब ऐसा क्यों लगाएं? क्योंकि नीम के पौधा अपने घरों के आसपास में लगाते हैं तो ये संक्रामक रोग को हमें आने से, हमारे घरों के आसपास में संक्रामक रोग से हमें बचाते हैं और कई प्रकार के हमें औषधि लाभ भी प्रदान करते हैं। तो इसके पत्ती से लेकर के इसके बीज तक सब में अलग अलग तरह के चमत्कारिक शक्तियां होती हैं और ये दवा बनाने में काम आता है। दोस्तों त्वचा, पेट, आंख कई प्रकार के ये बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा पाने का रामबाण औषधि बताया गए हैं। देवी शक्ति इसके अंदर में भरपूर होती है। जो लोग जैसे कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे में उपासना करते हैं या फिर मंत्र का जाप करते हैं तो अति शीघ्र ऐसे व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया हूं कि इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी नहीं मिलेंगे। मैं गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों मां शीतला और मां दुर्गा की पूजा में नीम के पत्ते का, नीम के पौधे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है और नीम के पौधे को मां दुर्गा का स्वरूप मान करके हम सब हिंदू भाई इसे निमारी देवी बोल करके हम इसकी पूजा करते हैं और इसकी पूजा करते तो हमें अनेक प्रकार के लाभ भी होते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से जो शनि की पीड़ा होती है, कुदृष्टि होती है, वो तत्काल दूर होती है। यदि शनि पीड़ा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी को शनि पीड़ा दे रही है तो महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। नीम की लकड़ी का अब जो है माला बना करके शनिवार के दिन धारण करें। शनि के कैसा भी सड़े साती हो, अड़हैया का पीड़ा हो
या फिर पौनी दशा चल रही है, इस सारे दशा आपके ऊपर से निकल जाएंगे और भगवान शनि आपको पीड़ा देने की जगह पर आपके ऊपर में कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। जब शनि अपने सड़े साथी डालते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आते, सिर भारी भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, कहीं पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने लगते हैं, कई प्रकार के दुर्घटना एवं मान हानि, धन हानि, तन की हानि होने लगते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हो चुके हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, तो समझ जाइए शनि के सड़े साथी आपके ऊपर में चल रहे हैं। तो शनि की सड़े साथी से छुटकारा पाने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी का आप जो है माला पिरो लीजिए, माला बना लीजिए और आप जो है इसे धूप दीप इत्यादि दिखा करके भगवान शनि महाराज की बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके बिल्कुल ही इस मंत्र का हो सके तो 108 बार जाप कीजिए और धूप का धुएं दिखा करके आप इस लकड़ी के बने हुए माले को धारण करें तो शनि की पीड़ा तत्काल दूर होती है। अब इसका मैं आप लोगों को गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं, जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, नीम की लकड़ी आपको लेना है, अच्छे से चौड़े से नीम की लकड़ी आपको ले लेना है और नीम की लकड़ी पर आपको खुरच करके स्वयं अपने हाथों से श्री यंत्र बनाना है। ध्यान से सुनना, नीम की लकड़ी आपको लेना है, अच्छे से थोड़ा सा चौड़े ले लीजिए और इसमें आपको खुरच करके स्वयं अपने ही माध्यम से इस पर श्री यंत्र अंकित करना है, लिखना है। और ये फिर कोई साधारण श्री यंत्र नहीं रह जाते, ये साक्षात माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हो जाते हैं। हमारे गुरु ने हमें स्वयं बताया कि नीम की लकड़ी पर अगर आप श्री यंत्र बना ले और अगर आप इसे अपने घर में स्थापित करें, इनकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं, आपके सभी इच्छा को पूर्ण करती हैं, धन वैभव से को परिपूर्ण बनाती है और ऐसे घर का कभी भी माता लक्ष्मी परित्याग नहीं करती। नीम की लकड़ी से आपको श्री यंत्र तैयार करना है, नीम की लकड़ी पर श्री यंत्र अंकित करना है और इस प्रकार के श्री यंत्र को लाल कपड़े में आप जो है अपने घर के पूजन स्थान में स्थापित कर दीजिए और नित्य आप इनके दर्शन करें, इनकी पूजा करें, तो माता लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करते। और ऐसे घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं, सभी के अध्यात्म उन्नति होते हैं, सभी लोग तरक्की करते हैं। दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम के पौधे जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में, घर के बाहर लगाते तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ही ऐसा माना जाता है, नीम के पौधे 500 फीट तक आपके घरों के आसपास में बीमारी को आने नहीं देते, क्योंकि ये मां नव दुर्गा के स्वरूप है। नीम के पौधा पर माता नव दुर्गा की जितनी भी सखी होती हैं वो सब निवास करती हैं, बैठती हैं। अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहु परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में, ध्यान से सुनना, नहाने के पानी में नीम के कुछ पत्ते डालिए और आप जो है इस पानी से फिर स्नान कीजिए, तो राहु की जो दशा चल रही होती है तत्काल दूर होती है। चलिए मैं आप लोगों को नीम के पौधे के गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं, जो कि आपके जीवन को ये बदल करके रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। और अगर आपके भाग्य आपके साथ में नहीं दे रहे हैं, एक वक्त तक की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रहे, तो ये उपाय करने के बाद नीम के माध्यम से आप देखना आपके जीवन में उसी टाइम से परिवर्तन आएंगे और आप भी धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। अगर जो भिक्षुक है वो भी दाता बन जाएंगे। तो करना क्या है, नीम के एक पौधे आपको किसी भी मंदिर के पास में जाकर के लगाना है। सोमवार के दिन का चुनाव करना है, सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घरों के आसपास में जो मंदिर है, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी जी का मंदिर है, प्रभु राम के मंदिर है, या फिर कोई भी देवी देवता का मंदिर है, वहां पे जाइए और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा जो मंदिर के आसपास में आपको लगा देना है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नीम के पौधा लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाते हैं, भग जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है, भाग्य है, सूर्य जैसा चमकने लगता है। और ऐसा माना जाता है आप अगर मंदिर के आसपास में नीम का पौधा लगाते हैं तो इसके छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर में पड़ेंगे वैसे वैसे आपके पीढ़ी भी तरते जाएंगे। 7 पीढ़ी तक नीम के पौधा लगाने से तर जाते हैं। जैसे जैसे पौधा का विस्तार होना शुरू होंगे वैसे वैसे आपके अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। दुनिया के किसी के बाप आपको आपकी किस्मत को चमकने से और आपको धनवान बनने से, आपके जीवन में जो चीज हासिल करते हैं उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे। तो नीम के पौधा याद रखिए, किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घरों के आसपास में जो मंदिर है वहां पे जाकर के लगाएं। और अगर आप इसे जोड़ा के रूप में लगाते हैं तो आपके भी उन्नति होगा, आने वाले 7 पीढ़ी का भी उन्नति हो जाता है। अब जानते हैं नीम के जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व।
महत्व। आपने बहुत से लोगों को नीम के जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर दूध डाले तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होती हैं, घर में अगर दोष हो वह समाप्त होती हैं, राहु और केतु ये दोनों नीच ग्रह के पीड़ा दूर हो जाते हैं, और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर के वास्तु भी बलवान हो जाते हैं। नीम की जड़ पर अगर मीठा दूध डालें, अर्थात नीम की जड़ पर थोड़ा सा आप मिश्री डाल दें या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना तो मनोकामना बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से केवल 3 सोमवार तक ये उपाय करना होता है, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें, वैसे ज्यादा नहीं लगते, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होता है जिसे हम नीमौनी बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक माना दुर्गा की मूर्ति हैं या फिर उनके तस्वीर उनके समीप में 7 दिनों तक लगातार जलाते हैं और ओम दुम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर जपते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और इस मंत्र को जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे वह कार्य शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। या फिर माता नौ दुर्गा है उसके सामने में अगर नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना बोले और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उस मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे, ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे है। अब इसका मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घर में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पत्ती का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्ती का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भगती है, दूसरा दरिद्रता भगती है, तीसरा दुगो भगती है, चौथा रोग भगती है, पांचवा दोष भगती है और घर के वास्तु मजबूत होते हैं। नीम के पत्ती का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर में एक बार अगर दिखाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति घर में किसी को कैंसर जैसा भयानक बीमारी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसा भयानक बीमारी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा नीम के पत्ती का धुआं 15 दिनों में अपने घर में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भगाते हैं, खदेड़ करके निकाल देते हैं, दुख तकलीफ को भगा देते हैं, घर के वास्तु को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपके जो पैसा लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उस बीमारी से आपको बचा लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों नीम के पौधा आयुर्वेद की भी दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में ये बहुत ही उपयोगी है। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगे मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाथ जोड़ के मैं सभी लोगों को प्रार्थना करूं, विनम्र निवेदन करूं कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो से हमारे भारत भूमि में बहुत से लोगों का भला होगा जो कि लाखों करोड़ों रुपए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, घर के वास्तु को दूर करने के लिए, शनि जैसे जो ग्रह है इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए लगा देते, तो आपको भी पुण्य मिलेगा, भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देगा, माता लक्ष्मी आपको धन वैभव से परिपूर्ण बनाएगा। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।